हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q4 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, उसका जो बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे, फिर उसका जो कॉन्कॉल हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसका वैल्यूएशन के ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप देखेंगे उसका जो करंट पी है वो 200 के ऊपर है। ये जो पी देख के आपको डर लग सकता है, लेकिन इसका असल इसका ओरिजिनल रूप क्या है, यानी इसको कैसे देखेंगे आप, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे विद द बिजनेस मॉडल एनालिसिस। तो अगर आप देखेंगे जो एमटार टेक, इसका अगर आप सेगमेंट देखेंगे तो इसका जो मेन जो इसका रेवेन्यू का मेन जो सोर्स है, यानी इसका रेवेन्यू का जो 70 से 75% जो रेवेन्यू आते हैं वो क्लीन एनर्जी से आते हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है इसका स्पेस और डिफेंस वाले सेगमेंट है। इससे मोटा मोटी इसका 14-15% रेवेन्यू ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर जो कुछ प्रोडक्ट वगैरह है, कुछ एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग काम करना स्टार्ट किया है। ऑयल गैस सेगमेंट में ये लोग बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उसका जो रिमेनिंग जो है मोटा मोटी 8 से 10% रेवेन्यू आते हैं उस अदर्स वाले कैटेगरी से। तो अगर आपको एमटार टेक डिस्कस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका जो मेन सेगमेंट है जो क्लियर एनर्जी है, क्लियर एनर्जी के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे इसका मेन जो बिजनेस होता है क्लियर एनर्जी सेगमेंट में, ये जो मेन बिजनेस करते हैं वो करते हैं आपका ब्लूम एनर्जी के साथ। तो इसका ब्लूम एनर्जी के साथ बहुत अच्छा खासा एक पार्टनरशिप है और इस पार्टनरशिप के थ्रू ये लोग अपना बिजनेस वगैरह करते हैं। और इसका जो एक ब्लूम एनर्जी यूएसए का एक कंपनी है, वो क्लीन एनर्जी बनाते हैं और इसका एक कुछ पार्ट्स वगैरह बना के ब्लूम एनर्जी को देते हैं। और इसके साथ ऑलमोस्ट 10 से 15 साल ये लोग कामकाज कर रहा है। तो इसके साथ एक स्टिकी जो वैल्यूएशन भी है, स्टिकी इसके साथ एक कोलाबोरेशन भी है। तो ये बात है। फिर अगर आप देखेंगे इसका जो मेन ये जो काम करते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लीन एनर्जी होता है, जो आपका जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जो एनर्जी जो सोर्सेस होता है उसमें आपको पॉल्यूशन निकालता है और उसके साथ स्मोक वगैरह निकालते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ख़राब है। तो इसीलिए जो क्लीन आप जो पूरा जो सेगमेंट है वो क्लीन एनर्जी के थ्रू शिफ्ट कर रहा है। और इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे ये क्या क्लीन एनर्जी में क्या काम होता है, ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर इस केमिकल रिएक्शन करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सिंपल बता रहा हूँ, उतना मैं क्लीन एनर्जी का एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ये लोग मिलाते हैं, फिर उसको केमिकली रिएक्शन करते हैं और इससे ये लोग एनर्जी वगैरह बनाते हैं। और ये जो आपको जो एनर्जी वगैरह होता है, ये जो पूरे जो आपका इसे कहते हैं फ्यूल सेल कहते हैं। ये जो फ्यूल सेल होता है इसका पूरा फ्यूल सेल एमटार टेक नहीं बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्यूल सेल का जो बॉक्स है, जो हॉट बॉक्स है, यानी जैसे आप कह सकते हैं सपोज एक इलेक्ट्रिक ओवन है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पैदा हो रहा है, तो क्या होगा, उस जो इलेक्ट्रिक जो बॉक्सेस है जिसके अंदर जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है उस बॉक्स बनाते हैं आपका एमटार टेक टेक्नोलॉजी। और आप इतना सिंपल मत पकड़िए इसको कि ये सिर्फ एक बॉक्स है। एक सिर्फ बॉक्स नहीं, इसके साथ बहुत अच्छा खासा जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग का काम होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है और इसको आपको अच्छे से बिल्ड वगैरह करना पड़ता है क्योंकि ये एक हार्डी मटेरियल होना चाहिए। तो बहुत सारे बात है। तो मेन इसका जो फ्यूल सेल जो एमटार टेक जो आपका ब्लूम एनर्जी बनाते हैं उसका एक प्रिसिशनिंग पार्ट यानी हॉट सेल ये लोग बनाते हैं एमटार टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया आपका क्लीन एनर्जी वाला सेगमेंट। तो इसका मेन रेवेन्यू इस जो हॉट बॉक्स वाले सेगमेंट से आते हैं। फिर चलते इसका स्पेस वाले सेगमेंट यानी स्पेस और डिफेंस में। फर्स्ट स्पेस हम डिस्कस करेंगे। अगर आप स्पेस को देखेंगे, स्पेस में ये लोग लॉन्च व्हीकल बनाते हैं। लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है सपोज एक ट्रक है, ट्रक के ऊपर एक हाईली एक आपका मशीन है। तो ये जो आपका लॉन्च व्हीकल होता है ये ट्रक है। तो जैसे आप देखेंगे आपका जो आपका मिसाइल वगैरह होता है, जो आपका सपोज जो आपको सैटेलाइट वगैरह, मिसाइल नहीं सैटेलाइट जो होता है, तो सैटेलाइट एक व्हीकल के ऊपर लॉन्च होता है, व्हीकल के ऊपर स्टेट होता है, फिर उसको लॉन्च करना पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे वो जो जिसके ऊपर सैटेलाइट रहता है उसे कहते हैं आपका लॉन्च व्हीकल, और ये लॉन्च व्हीकल बनाते हैं एमटार टेक। तो इसमें अगर आप लॉन्च व्हीकल को देखेंगे, लॉन्च व्हीकल का भी 3 पार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सैटेलाइट क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एस्केप वेलोसिटी में
अपना जो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन पावर है उसको छोड़ के ये ऑर्बिट में जाते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं। लॉन्च व्हीकल क्या करते हैं, उसको कैरी करने का काम करता है। तो लॉन्च व्हीकल का 3 पार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हार्ड लेयर होता है, एटमॉस्फेयर का जो हार्ड लेयर होता है, तो उसे ये लोग पार करते हैं। फिर उसका जो सबसे बड़ा वाला जो लॉन्च व्हीकल है उसको छोड़ देते हैं। फिर जो और कुछ ऊपर जाते हैं, फिर और एक को छोड़ देते हैं। फिर थर्ड फेज में होता है सबसे क्रिटिकल फेज, और उस सेगमेंट में जो आपका पूरा जो सैटेलाइट है उसको ऑर्बिट में इसको लेके पहुंचते हैं, और जो बाकी जो व्हीकल का जो पार्ट है वो अर्थ में बैक आ जाते हैं। ऐसे ये लोग मोटा मोटी काम होता है। ये हो गया आपका स्पेस वाला सेगमेंट। फिर आपका डिफेंस वाले सेगमेंट। डिफेंस वाले सेगमेंट में ये बहुत सारे मिसाइल प्रोग्राम के साथ काम कर रहा है, जैसे आपका अग्नि मिसाइल, इस तरह का बहुत सारे मिसाइल में काम करते हैं, उसका पार्ट्स वगैरह बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे एपोलो माइक्रो सिस्टम ने, मैंने बताया, कुछ सब सिस्टम बनाते हैं, यानी जो मिसाइल है उसका कुछ कुछ पार्ट ये लोग बनाते हैं, और ये DRDO फिर आपका हेल, इसके लिए ये लोग काम करते हैं। तो डिफेंस सेगमेंट हो गया। फिर जो सिविल न्यूक्लियर सेगमेंट में भी काम करते हैं। सिविल न्यूक्लियर भी जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पैदा करते हैं वो भी क्लीन एनर्जी के अंदर ही पड़ता है। तो मैंने जो बताया, जो 75% जो रेवेन्यू इसका क्लीन एनर्जी के पास आता है, तो इसके साथ कंट्रीब्यूशन सिविल एनर्जी भी है, यानी सिविल एनर्जी इस क्लीन एनर्जी के साथ एडिशन है। तो ये बात, फिर ये लोग AI वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और आपका ऑयल गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये लोग बनाते हैं। इससे खूब कम, बहुत ही कम रेवेन्यू आते हैं। तो ये हो गया इसका पूरी बिजनेस मॉडल। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका। फिर चलते हैं Q4 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका Q4 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है, और इसका रेवेन्यू 67% से ग्रो किया है। EBITDA मोटा मोटी 81% से ग्रो किया है Q4 में। फिर इसका पैट मोटा मोटी 200 के ऊपर % से ग्रो किया है। पैट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और FY26 में देखेंगे तो इसका 30% इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। इसका EBITDA 42% से ग्रो किया है, और इसका मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। EBITDA मार्जिन 17.9 से बढ़कर हो चुका है 19.5%, तो मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। फिर इसका पैट अगर आप देखेंगे 76% से ग्रो किया है। पैट मार्जिन एक 11% है ऑलमोस्ट, ये भी इंप्रूव हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप नंबर देखेंगे बहुत बढ़िया नंबर है। लेकिन आपको ये लग सकता है कि Q4 में इसका नंबर हुआ है 67% से ग्रो किया है रेवेन्यू, लेकिन FY26 में 30% से, क्योंकि इसका जो H1 था उतना अच्छा नहीं था। H2 में इसका नंबर बहुत अच्छा आया है, और इसी वजह से आप देखेंगे इसका जो FY26 का नंबर आपको थोड़ा डाउन लग सकता है। फिर इसका ऑर्डर बुक के बारे में देखेंगे तो इसके पास अभी मोटा मोटी 2600 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और Q4 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ का ऑर्डर बुक इसके पास आया है। और इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखेंगे वो भी इंक्रीज हुआ है। 100 करोड़ था FY25 में, FY26 में हुआ है 196, यानी ऑलमोस्ट डबल इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये मोटा मोटी इसका रिजल्ट है। रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। फिर चलते इसका कॉन कॉल वाले पार्ट में। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका कॉन कॉल। तो हम इस कॉन कॉल वाले पार्ट के थ्रू हम आपको बताएंगे क्यों इसका P 200 के ऊपर है, करंट P, फॉरवर्ड P नहीं है। फॉरवर्ड P हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्रोथ, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग अपने FY27 में 50% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट ने अभी जो गाइडेंस है उसको अपग्रेड किया है। तो अपग्रेड करके कर दिया है 50% से इसको बढ़ाकर कर दिया है 80% प्लस, यानी आप देखेंगे जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था 50%, वो बढ़ाकर कर दिया है 80%। ये फर्स्ट ट्रिगर है जिसके वजह से इसका प्राइस इतना स्काई रॉकेट हुआ है। सेकेंड पॉइंट है इसका मार्जिन का इंप्रूवमेंट। अगर आप देखेंगे इसका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 में ये लोग 20% का ये लोग EBITDA मार्जिन बनाएंगे, तो ये लोगों ने बनाया है मोटा मोटी 19.5%, यानी मैनेजमेंट जो गाइड किया है उसके अनुसार ही प्रदर्शन है। थोड़ा बहुत डीप है। इसका रीज़न जो मैनेजमेंट ने बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गया, इसी वजह से इसका जो थोड़ा मार्जिन थोड़ा डिप हुआ है, और सप्लाई चेन में थोड़ा इशू वगैरह था, इसी रीजन की वजह से, नहीं तो 20% का मार्जिन ये लोग कर देता था। तो FY26 में इसका मार्जिन का गाइडेंस है 20%, और FY27 में अगर आप देखेंगे 20% से बढ़ाकर कर दिया है 24%। तो ये आपका सेकेंड ट्रिगर है। थर्ड ट्रिगर है इसका ऑर्डर बुक। अगर आप देखेंगे इसका FY26 का रेवेन्यू है 876, और आपका इनिशियल स्टेज में इसका ऑर्डर बुक का नंबर है ऑलमोस्ट 2600 करोड़। तो इसका ऑर्डर बुक है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि हम इस ऑर्डर बुक को ऑलमोस्ट डबल कर देंगे, यानी इस साल के एंडिंग
क्लोज में यानी FY27 के एंड में इसके पास 500 करोड़ का ऑर्डर बुक आ जाएंगे, यानी कि इसके पास एक बहुत अच्छा खासा विजिबिलिटी है ऑर्डर बुक का। तो इसीलिए ये लोग कह रहा है। तो इस 3 ट्रिगर के वजह से मेरे को लगता है कि इसका जो स्टॉक प्राइस है इतना स्काई रॉकेट हुआ है, इतना पी का एक्सपांसन हुआ है। अगर कोई भी स्टॉक होगा, अगर उसका प्राइस इंप्रूवमेंट होगा, उसका पी री रेटिंग होगा, इसका कुछ तो रीज़न है। मेरे को लगता है 3 रीज़न है। इस 3 रीज़न की वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो स्काई रॉकेट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका गाइडेंस 50 से 80% कर देना, मार्जिन 20% 24% मार्जिन कर देना, और ऑर्डर बुक का ऑलमोस्ट डबल कर देना 1 साल के अंदर। तो ये 3 रीजन की वजह से मेरे को लगता है कि इसका जो स्टॉक प्राइस स्काई रॉकेट हुआ है। तो ये हो गया बात। और अगर आप 80% से ग्रो करेंगे तो आपके पास कैपेक्स वगैरह की होगा। तो इसका जो मेन जो कैपेक्स ये लोग कर रहा है अपना क्लीन एनर्जी सेगमेंट में, यानी हॉट बॉक्स बिल्ड सेगमेंट में ये लोग मल्टीफोल्ड अपना कैपेसिटी को एक्सपेंशन कर रहा है। और इसके लिए इसका जो प्लान वगैरह था वो भी मोटा मोटी रेडी हो चुका है। वो इस फिनेंशियल ईयर यानी FY26 में इसका कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। और मैनेजमेंट ने भी कहा है, एग्जैक्ट नंबर मैनेजमेंट ने नहीं दिया है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो बॉक्स बिल्ड का जो सेगमेंट है वो मल्टीफोल्ड तरीके से बढ़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो और इससे इसका मेन रेवेन्यू आते हैं। और इसका जो स्पेस सेगमेंट में भी बहुत अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, फिर डिफेंस सेगमेंट में ऑर्डर बुक है। उसके साथ ये लोग अपना AI इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर किया है। मैनेजमेंट ने कहा है और इसके पास अभी 40 करोड़ का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर इन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है कुछ एक्सपोर्ट क्लाइंट के लिए। और उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जो अगले आने वाले सालों में ये ऑर्डर बुक 500 करोड़ भी हो सकता है। तो इन लोगों ने अभी जो ट्रेंडिंग जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर थीम है उसमें भी ये लोग एंटर किया है। और इस सेगमेंट का मार्जिन हमेशा थोड़ा हाई होता है और ये लोग एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसके साथ अगर आप इसका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का परसेंटेज करेंगे तो ऑलमोस्ट 80% इसका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आते हैं और रिमेनिंग 20% रेवेन्यू आते हैं इसका डोमेस्टिक से। और एक्सपोर्ट 80% होने की वजह से इसका रूपी डिप्रिसिएशन का कुछ इसका बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ये भी इसका रेवेन्यू में आपका एडिशन हो रहा है। तो ये मोटा मोटी बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा इसका जो H1 रहेगा FY26, जैसे आपका FY26 का जो H2 था बहुत ही बढ़िया था H1 के साथ कंपेयर करने से। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि FY27 का जो H1 रहेगा वो बढ़िया रहेगा और H2 और भी बढ़िया रहेगा, ये बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने जो कैपेक्स के बारे में भी बताया है कि ऑलमोस्ट 250 करोड़ से 300 करोड़ का कैपेक्स ये लोग करेंगे अगले 2 साल में, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप कैपेक्स वगैरह नहीं करेंगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ वो भी सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो ये बात भी सही है। फिर अगर आप देखेंगे मोटा मोटी सब कुछ मैनेजमेंट ने कहा है ROC ROE का लेवल भी बढ़ेगा, थोड़ा बहुत डेट ये लोग लेंगे। अभी जो मोटा मोटी 0.5 इसका डेट टू रेशियो है, अगले 1-2 साल में ये थोड़ा बढ़ेगा। अगर आपको एक्सपांसन करना है तो आपको डेट वगैरह लेना पड़ेगा। विदाउट डेट यू कैन नॉट एक्सपांड, यू कैन नॉट इंक्रीज योर कैपेसिटी विदाउट टेकिंग एनी डेट। तो डेट भी ये लोग लेंगे, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेट नहीं लेंगे और अपने एक्सपांसन नहीं करेंगे तो आपका ग्रोथ भी नहीं आएगा। तो अगर आपका पास ग्रोथ नहीं रहेगा तो आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ वो भी नहीं रहेगा, तो आपके EPS ग्रोथ नहीं करेगा, शेयर होल्डर का घंटा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बात है। तो और उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ROC ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और भी अगले आने वाले सालों में और भी बढ़ेगा। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा अगले FY30 में एक कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि हम 5000 करोड़ का रेवेन्यू बना सकते हैं अगले FY30 में, FY30 में बना देंगे। और इसके साथ मार्जिन भी और भी इम्प्रूव होता रहेगा। तो यही मोटा मोटी आपका पूरा डिस्कशन है। फिर जो सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका वैल्यूएशन। अगर आप इसका करंट वैल्यूएशन देखेंगे तो 200 के ऊपर है, 200 प्लस इसका करंट वैल्यूएशन है। ये देख के आपको बहुत बुरा लग सकता है कि इतना वैल्यूएशन, इतना ओवर वैल्यूड है, लेकिन आपको कभी भी करंट वैल्यूएशन के हिसाब से कोई भी स्टॉक को देखना नहीं चाहिए। आपको हमेशा देखना चाहिए उसका जो FY27 यानी 1 ईयर मिनिमम 1 ईयर फॉरवर्ड आपको पी देखना है। अगर आप इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी करेंगे, कंजर्वेटिवली करेंगे, फिर भी आपको जो पी मिलेगा 100 के पी में मिलेगा। ये भी आपको देख के लग सकता है कि बहुत बढ़िया पी है, बढ़िया नहीं, बहुत इंक्रीजिंग पी है, बहुत हाई वैल्यूएशन है। लेकिन इसका ग्रोथ भी तो 80-90% से ग्रो करेंगे ये अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। तो अगर ये 80-90% से ग्रो करेंगे तो उस तरह का बिजनेस, और फिर मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, फिर आपका ऑर्डर बुक विजिबिलिटीज़ है, इस तरह का इतना अगर आपके पास प्लस पॉइंट रहेगा तो आपको हाई पी पे करना पड़ेगा। तो
जिसका ग्रोथ बढ़िया होगा उसका पी भी बढ़िया होगा। तो ये आपको देखना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है इस तरह का जो बिजनेस है जो इतना गाइडेंस दे रहा है, 80% का जो गाइडेंस दे रहा है, आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। अगर आपके पास है, आप आपका बिजनेस को ट्रैक करिए, क्या जिस लेवल से ये लोग गाइडेंस वगैरह दे रहा है उस लेवल से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर अच्छे से परफॉर्म करेगा तो मेरे हिसाब से ये अच्छे देखने वाला एक स्टॉक है, और ये इसका मार्जिन भी इंप्रूव होगा, गाइडेंस भी बढ़िया है, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी बढ़िया है, आरओसी ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है। अगर ये 80% का एग्जीक्यूशन करे तो आपको एग्जीक्यूशन के ऊपर आपको अच्छा खासा नज़र रखना पड़ेगा। तो यही था आज का मोटा मोटी डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।